मेरी पब्लिक आ जा रही है। सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी 3 दिन पहले ही संध्या घर से बैग लेके निकली थी। निकली थी मतलब? निकली थी मतलब सर, मुझे ऑफिस टूर के लिए घर से महीने में 15 दिन बाहर ही रहना पड़ता है, जिसके कारण हमारे दोनों के बीच में कहासुनी हो गई, जिसके कारण संध्या गुस्से में बैग लेके निकल गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने हत्या करके उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया? सर यही हुआ होगा सर। अब बोले तो इसे अभी कबूल करा लेते हैं। सर आप मेरा यकीन कीजिए, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो मेरी पत्नी है। हर कातिल यही बोलता है, आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं। मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रहा हूं सर। मुझे संध्या की बॉडी मिल जाती तो मैं उसका अंतिम संस्कार कर सकता सर। बॉडी तो आपको मिल जाएगी, फिलहाल आप यह शहर छोड़ करके कहीं बाहर नहीं जाएंगे। ओके सर। देखिए, आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं, आप हमको बता दीजिए, वरना हम अपने हिसाब से पता लगाएंगे तो आप तकलीफ में आ जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था सर। देखिए, हर कातिल पति यही बोलता है। संध्या, चाय बना दो पी लीजिए। अब तो जीने की इच्छा ही नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या करूं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि संध्या मुझे इस तरह छोड़ के चली जाएगी। संध्या कहीं नहीं गई है, बल्कि वो आपके आसपास है। आत्मा बन के आपको हर पल देख रही है। और अगर आप ऐसे खाना पीना छोड़ देंगे तो संध्या की आत्मा को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। तो क्या करूं मैं? कैसे जीऊं मैं उसके बिना? वो मेरी जीने की वजह थी, सब कुछ थी वो मेरा। तो क्या अब आपकी जीने की कोई वजह नहीं है? नहीं। मैं भी नहीं। तुम? क्योंकि मेरा भी इस दुनिया में संध्या के सिवा कोई नहीं था। संभालिए अपने आप को। संध्या के सिवा तो इस दुनिया में मेरा भी कोई नहीं था। तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का दुख बांट ले और दुख बांट ले और सुख की प्राप्ति करें। अब मुझे भी यही लगता है। हाँ। इंस्पेक्टर साहब आइए। सर, संध्या के कातिलों का कुछ पता चला? नहीं, अभी नहीं पता चला, पर जैसे ही पता चल जाएगा मैं आपको सूचना दे दूंगा। हवलदार, घर की तलाशी। सर, आपको क्या लगता है कि संध्या के कातिल ने उसकी हत्या क्यों की होगी? संध्या घर से किस कलर का बैग लेके निकली थी? सर, उसके पास कुछ कैश या ज्वेलरी आपके घर में मिसिंग है? नहीं सर, संध्या ब्लैक कलर का बैग लेके निकली थी और कैश और ज्वेलरी तो ऐसा कुछ मिसिंग नहीं है सर। जब उसके पास न कैश था न ज्वेलरी थी तो उसकी क्यों कोई हत्या करेगा? अच्छा ये बताइए कि संध्या का बाहर किसी के साथ ऐसा अफेयर तो नहीं था? सर, संध्या का अफेयर तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, और मेरी दुश्मनी कोई किसी से नहीं है सर। सर मैंने घर की पूरी तलाशी कर ली सर, उसमें कुछ नहीं मिला।
पंकज, पंकज, अरे ये कौन है? आप तो बोल रहे थे कि मेरा संध्या के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। सर ये संध्या की फ्रेंड है, मिस किरण। तो संध्या की हत्या आपने क्यों की? नहीं नहीं सर, संध्या की हत्या मैंने नहीं की, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हाँ सर। आप यहाँ बताएंगे या पुलिस स्टेशन चलकर बताएंगे? सर किरण ने संध्या की हत्या नहीं की है सर। भला ये क्यों हत्या करेगी? ये तो बहुत प्यार करती है संध्या से। सर आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। और मैं और संध्या बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उसकी हत्या कैसे कर सकती हूँ? सच सच बता दो, नहीं तो पुलिस स्टेशन चल करके बताओगे। नहीं नहीं सर, मैंने उसकी हत्या नहीं की है। सर इसने संध्या को नहीं मारा किसी है। ने संध्या को मारा सर है। इसने संध्या को नहीं मारा है। तो फिर किसने मारा है? संध्या का खून मैंने किया है सर। तो आपने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आप बताएंगे आपने संध्या को क्यों मारा? सर मैं संध्या और किरण को एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हुए देख लिया था, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। इसके लिए मैंने संध्या को मार दिया। यार तुमने मुझे कभी बताया नहीं अपने इस नए फोन के बारे में। बताती कैसे? हम दोनों पढ़ाई के बाद दूर हो गए और ये वहाँ चली गई जहाँ इसके पापा का ट्रांसफ़र हुआ था, और वहाँ जाने के बाद कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ और 2 साल तक कोमा में थी। और मेरी पूरी पढ़ाई हुई तो तुमसे शादी हो गई। हाँ, और फिर हम दोनों एक दिन फेसबुक पे टकराए और चैट किया तो पता चला मेरी फ्रेंड किरण है, इसी शहर में रहती है। मैं बुला ली। अच्छा किया बुला लिया। इतने बड़े घर में वैसे भी अकेले बोर हो जाती है, तो वो रहेगी तो अच्छी कंपनी भी मिल जाएगी तुमको। अच्छा किया। वैसे तुम्हारी फ्रेंड है तो मेरी साली हुई, और वैसे साली तो आधी घर वाली होती है। नहीं, क्यों? अरे बाबा पूरा बना लो, मैंने कब मना किया है? क्या? थैंक यू। अब फिर गुस्सा हो गई? पर नई के चक्कर में इस पुराने को मत भूल जाना। तुम तो यार सीरियस हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस मजाक, जस्ट चिल। मैं कौन सा सीरियस थी? मैं भी तो मजाक ही कर रही थी। क्या बात कर रही? अरे यार इस टाइम पे अब कौन कबाब में हड्डी आ गया? मैं हूँ कबाब में हड्डी, या कोई और भी है इस मकान में? अच्छा मेरी जान, बता तुझे क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, मैं अकेले बोर हो रही थी तो सोचा आप दोनों को भी थोड़ा सा बोर कर दूं। वैसे एक लड़का एक लड़की के बीच में कभी भी बोर नहीं होता, तो मैं तो बोर नहीं होऊंगा, मैं तो फुल एंजॉय करूंगा। अच्छा फुल एंजॉय फुल करेंगे? एंजॉय। किरण? क्या हो जा शुरू। मजा आ गया। I love you too. आप और यहाँ संध्या के कपड़े पहनकर? संध्या मार्केट गई और मेरा कपड़ा धुलने को डाल दिया है, तो मैं उनके कपड़े पहन ली। आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, अच्छा लगा, बट मैंने जो भी किया संध्या समझ के किया। सॉरी। सॉरी क्यों बोल रहे हैं? आपके टच करने से मुझे पहली बार फील हुआ कि किसी मर्द का टच क्या होता है। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको अच्छा नहीं लगा? मैं वही कर रही हूँ जो मुझे फील हुआ है। आप मेरी ज़रूरत पूरी कीजिए और मैं आपकी। सॉरी, मेरी ज़रूरत पूरी करने के लिए मेरे पास संध्या है। मैं जानती हूँ हर रात आप और संध्या में कौन किसकी कितनी ज़रूरत पूरी करता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा कोई बात नहीं।
तुम्हें ये सब कैसे पता? आप आम खाओ ना, गुठलियों से क्या मतलब है? बहुत भागती ना। देखो पंकज, आज मेरा मूड नहीं थी। प्लीज ना। देखो आज मौसम भी बहुत अच्छा है, अब प्लीज ना आज के लिए देखो देखो पंकज, अगर जबरदस्ती किए ना मैं तुम पर रेप का केस करके अंदर करवा दूंगी। देखो मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। क्यों कर रही हूँ? जब से किरण और तुम टच में आए हो वो असर हमारे रिश्ते में दिख रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। मैंने इन्हीं आंखों से तुम्हें और किरण को इसी बेड पर वो सब करते हुए देखा है। कितना मस्ती करती हूँ, कितना मस्ती करती हूँ। ये बटन क्यों लगा करके खोल से? अरे पापा, ओहो। नॉटी। पता है मैं तुम्हें बचपन से चाहती थी। अच्छा, और मैं भी तुम्हें तब से चाहती थी जब तुम्हें पहली बार देखी थी, तब से तुम्हें चाहती थी। पर पता नहीं मैं हमेशा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था, मैं हमेशा सवालों में उलझी रहती थी। कोई नहीं, पता है मैं तुम्हारे साथ पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं भी। और तुमसे कभी दूर होना नहीं चाहती। कभी। पक्का? पक्का। और हम दोनों के बीच अब कोई भी नहीं आएगा। पर संध्या, तेरा पति है तो तू क्या कर? अरे यार, तू उसकी चिंता मत कर, उसका इलाज है मेरे पास। क्या इलाज है तुम्हारे पास? चल छोड़ना, अभी तो मस्ती का टाइम है, मस्ती करते हैं। अच्छा, जब जान ही गए हो तो सफाई देने से कोई फायदा नहीं है। देखो मुझे कोई एतराज नहीं, तुम्हें किरण को जैसे रहना है वैसे रहो, बट मेरी भी कुछ जरूरतें हैं, मेरी कुछ इच्छाएं, उसको पूरी करते रहो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं। देखो मैं पहले भी कह चुकी थी, अब भी कह रही हूँ, मेरे और किरण के बीच कोई नहीं आ सकता। ओके? मैं भी यही कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ, किरण के बिना। क्या बोल रहे हो तुम? सच है ये, सच है कि ये मेरे बिना नहीं रह सकता और मैं इसके बिना नहीं रह सकती। सारी खुशियाँ तो मेरी फ्रेंड हो गई। ये तो मर गई, अब क्या होगा? तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, इसको हम ठिकाने लगा देंगे और अब हमारे और तुम्हारे बीच में कोई नहीं रहेगा। तुम जाओ, इसको ठिकाने लगाने का दिखाओ यार, तुम उसको पकड़ रहा है ना। सर इस तरह मिलके हम दोनों ने संध्या की हत्या कर दी। तुम दोनों ने जो किया, तुम दोनों को फांसी की सजा होगी। चलिए आप लोग हवाला।